क्योंकि फ्रेंड्स जब हमारा बेटा 3 साल का हुआ तो हमें लगा कि घर का एक कोना हमें बच्चों के लिए तैयार कर देना चाहिए। ये ब्लू कलर की लाइट मेरी बेटी को काफ़ी पसंद है, तो ब्लू कलर की लाइट ही रख के एक बार मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पे हमने लगाया हुआ है बच्चों के लिए हाइट चार्ट। ये सबसे अच्छा है, टाइम टाइम पे बच्चों की हाइट चेक हम करते रहते हैं। तो हमने अमेजोन से कुछ वॉल स्टिकर मंगाए और उसकी हेल्प से हमने बच्चों के रूम को एक नया लुक दे दिया। हो सकता है कि कैमरे में ज़्यादा अच्छा ही ना आ पा रहा हो, क्योंकि लाइट थोड़ी डाउन हो गई है तो इतना सुंदर नहीं लग पा रहा होगा, लेकिन ओरिजिनल में बहुत सुंदर लगता है। जब रूम में अंधेरा हो जाता है तो तब ये लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। इसमें यहाँ पे नीचे सेंसर लगा हुआ है, देखिए, और इसमें कलर चेंज होते रहते हैं। बहुत सुंदर ये लगती है। तो इसको हम बाकी लाइट को ऑफ कर देते हैं तो ये अपने आप ही ऑन हो जाती है। देखिए एक बार। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जीना इसी का नाम है द गुंजन शो में मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप आज की वीडियो के टाइटल से ही समझ गए होंगे, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने रूम का व्यू। अपना रूम कहूँ या बच्चों का रूम, एक ही बात है। फ्रेंड्स, जब मेरा बेटा 3 साल का हुआ तो हमें लगा कि हमें बच्चों के लिए एक रूम डेकोरेट करना चाहिए जिसमें बैठकर खेलते हुए बच्चे का मन खुश हो। तो फिर हमने सोचा चलो हम एक रूम बच्चों के लिए डेकोरेट कर देते हैं। तो फिर बारी आई कि कौन सा रूम हम बच्चों के लिए डेकोरेट करें। घर में एक दो रूम हैं जिन्हें हम बच्चों के लिए डेकोरेट कर सकते थे। एक रूम मेरे रूम से अटैच है, हमने सोचा चलो इसे ही डेकोरेट करते हैं। लेकिन फिर लगा कि इस रूम में तो हमारा आना जाना काफ़ी कम रहता है। रूम ऐसा हो जिसमें हम बच्चे पर पूरी नज़र रख सकें। तो जो हमारा रूम है, अगर मैं किचन में काम करती हूँ तो उससे हमारे रूम का सब कुछ दिखाई देता है। तो हमें लगा क्यों ना हम अपने रूम को ही बच्चों के लिए तैयार करें, क्योंकि बच्चों पर नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी था। यही सोचकर हमने अपने रूम को ही बच्चों के लिए तैयार किया। अब बारी आई कि किस तरह से हम अपने रूम को बच्चों के लिए डेकोरेट करें। तो हमने मंगाए कुछ वॉल स्टिकर। आजकल मार्केट में और हर साइट पे कुछ ना कुछ आता रहता है बच्चों के हिसाब से। तो हमने अमेजोन से कुछ वॉल स्टिकर मंगाए और उसकी हेल्प से हमने बच्चों के रूम को एक नया लुक दे दिया। अब वॉल स्टिकर लगने के बाद हमारा रूम कैसा लगा वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा आइडिया कैसा लगा और वॉल स्टिकर लगने के बाद आपको हमारा रूम कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मैं आपको अपने रूम का व्यू दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ से रूम में एंट्री होती है। ये ब्लू कलर की लाइट मेरी बेटी को काफ़ी पसंद है, तो ब्लू कलर की लाइट ही रख के एक बार मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। देखिए एक बार रूम का व्यू। और वॉल स्टिकर लगने के बाद रूम का लुक एकदम चेंज हो गया था। और मुझे ने लगाए लगभग 3 साल हो गए हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि इनकी क्वालिटी कैसी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाली वॉल से। यहाँ पे हमने लगाया हुआ है पांडा के स्टिकर। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये 2 पार्ट में है। ये यहाँ पे देखिए इसका जॉइंट है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लगा पाते हैं। इन्हें लगाते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इनके अंदर एयर ना जाने पाए, वरना इनके ऊपर छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इनकी है। अगर आप वॉल स्टिकर्स का यूज कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी वॉल का कलर लाइट होना चाहिए। डार्क कलर पे इतना अच्छा नहीं लगते हैं, क्योंकि जो दीवार के कलर का रिफ्लेक्शन है वो इन स्टिकर्स के ऊपर आता है। आप एक चीज़ देखिए, हमारी इस वाली वॉल का कलर लाइट है तो इस पे कितना सुंदर ये पांडा लग रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ी देर में दूसरी वॉल दिखाऊंगी, उसका कलर डार्क है, उस पे स्टिकर्स कैसे लग रहे हैं। इस पे नीचे की साइड हमने छोटी छोटी ये बटरफ्लाईज लगाई हुई हैं, ये देखिए। और इसकी क्वालिटी उन पांडा की क्वालिटी से अलग है। ये अलग अलग क्वालिटी में आते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो एक बार आप चेक कर लें कि इनकी क्वालिटी कैसी है। इनकी स्टिकर्स की जो पन्नी होती है वो थोड़ा पतली है इन वालों की, और जो पांडा है उनकी थोड़ी मोटी है। गम इनके पास अच्छी है, गम में ऐसे हटता नहीं है। लेकिन अगर बच्चे ज़बरदस्ती करते हैं, इसको हटाने की कोशिश करते हैं तो हट जाती है। लेकिन देखिए ये वाले जो हैं ये मेरी बेटी ने कर रखे हैं।
बेटे ने कुछ नहीं किया तो ये लगभग 3 सालों से ऐसे ही लगे हुए हैं, लेकिन पिछले 3-4 महीने से बेटी के मन में शैतानी आती है तो वो इनको हटाने लग जाती है। तो क्वालिटी इनकी अच्छी है, क्वालिटी में कोई डाउट हमें नहीं है, क्वालिटी इनकी अच्छी है। मैं आपको दूसरी दीवार दिखाती हूँ। देखिए, इस पे बहुत बड़ा ट्री लगा हुआ है और लगने के बाद काफी अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर इस दीवार का कलर लाइट होता तो ये और सुंदर लगता, लेकिन दीवार का कलर डार्क है तो इतना सुंदर नहीं लग रहा। वैसे अच्छा लग रहा है लेकिन इतना सुंदर नहीं लग रहा है जितना लाइट कलर पे अच्छा लगता। हमारी इस वाली दीवार में क्या प्रॉब्लम है कि इसमें नीचे देखिए ये सीलन आ रही है। हमने कुछ टाइम पहले इस पे काम भी कराया था, लेकिन वो पता नहीं क्या हो रहा है, सीलन नहीं जा रही है। शायद बराबर वालों के यहाँ से पानी इसमें लीक हो रहा है। तो सीलन का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये अपने आप सीलन से नहीं हटेगा। अगर सीमेंट ही हट रहा है तो बात अलग है, लेकिन ये अपने आप नहीं हटता। एक चीज आप ये देखिए, ये ट्री इतना बड़ा ट्री है, ये हमने इस पे लगा रखा है, लेकिन ये पार्टीशन में था। ये देखिए, एक पार्ट इसका यहाँ से लेकर यहाँ पे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी फिनिशिंग से लगा पाते हैं। एक पार्ट यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे होकर ये पूरा एक है। एक पार्ट यहाँ पे भी है। दूर से देखने पर ये बिल्कुल पता नहीं चलता। तो इसको लगाते हुए कितनी फिनिशिंग आप इस पे ला पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुल मिला के लगने के बाद सुंदर लग रहा है और रूम का लुक एकदम चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये मंकी यहाँ पे लगा हुआ है और काफी खूबसूरत ही लग रहा है, कहीं से भी नहीं हटा है। ये भी 3 पार्ट्स में है, 1, 2 एंड 3 वहां पे। तो इस दीवार पे हमने इतना कुछ लगाया हुआ है। ये इसका एक बड़ा सा चार्ट आता है, उस पे नंबर डले होते हैं 1, 2, 3 करके, उसमें से देख देख के आप लगा सकते हैं। देखिए, ये हमने यहाँ पे लगी, इसका पूरा चार्ट था, ये नंबर से है। मतलब आप मिस करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो आपको नंबर्स का ध्यान रखना है। जैसे ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2, 3, ऐसे ये पार्ट अलग अलग करके जिस तरह से ये आया है उसी तरह से आपको पेस्ट करना होता है। ऊपर देखिए 2 एलिफेंट हमने लगाए हुए हैं और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। क्वालिटी सभी की अच्छी है, बस एक ही आया था हमारा जिसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन थी, लेकिन वो भी हटा नहीं था। उसमें क्या है, बच्चे हटा रहे हैं तो वो हट जाता है। इनको अगर बच्चे कोशिश भी कर रहे हैं तब भी नहीं हट रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे हाथ नहीं जा रहा, लेकिन जैसे कि ट्री वाला था, इस पे तो हाथ चला जाएगा। इसको अगर हटाने की बच्चे कोशिश कर रहे हैं तब भी नहीं। ये वो वाला रूम है जो मैं कह रही थी कि हम बच्चों के लिए डेकोरेट करने की सोच रहे थे, लेकिन ये रूम थोड़ा अंदर है। जब बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाएंगे तो तब मैं बच्चों का स्टडी रूम इसको बनाऊंगी, तब मैं इसको आपके साथ शेयर करूंगी। अब देखिए, ये वाली दीवार, ये हमारे रूम की फ्रंट दीवार है और इस पे भी हमने कुछ बर्ड्स वगैरह लगाई हुई हैं। ये ऊपर देखिए बर्ड्स हैं, काफी सुंदर ये देखने में लगती है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और बच्चे देखकर काफी खुश होते हैं। रूम में आके बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब जो हम चाहते थे कि बच्चों को अच्छा लगे वैसा हुआ। बच्चे बहुत खुश रहते हैं इस रूम में आके। और ये जो मतलब आए थे कि किस तरह से हमें लगाने हैं, ये जो बचे हुए पीस थे वो हमने यहाँ पे जो बोर्ड है लाइट का यहाँ पे लगा दिए हैं। ये काफी प्यारा सा हाउल है और सच पूछे तो बच्चों के साथ साथ हमारा भी मन खुश हो जाता है। फ्रेंड्स, अब बात आती है इस दीवार की। ये सबसे इम्पोर्टेंट दीवार है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये हमारे रूम की फ्रंट दीवार है और ये हमारे बेड के ऊपर है। जब मेरी बेटी ने खड़ा होना स्टार्ट किया तो वो बेड पकड़ के यहाँ पे खड़ी हो जाया करती थी और शुरू हो गई इसकी शैतानी। उसने स्टार्ट किया इन स्टिकर्स को हटाना, तो सिर्फ इस वाली दीवार के स्टिकर। क्वालिटी इनकी भी अच्छी है, क्वालिटी में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि जब मेरा बेटा था उसने उसको नहीं छेड़ा, लेकिन बेटी ने शैतानी स्टार्ट की। उसके दिमाग थोड़ा चंचल है तो उसने इनको हटाना स्टार्ट किया, तो देखिए ये हट गए। थोड़ी सी प्रॉब्लम इस दीवार में भी है, इसकी स्टिकर मुझे लग रहा है कि शायद दीवार में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ
हो सकता है कि पेंट की क्वालिटी में, पेंट इस रूम में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं हमने करा रखा है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो पेंसिल वगैरह चला देते हैं, तो जब थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तभी हम इसमें कुछ और काम कराएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कहीं से भी जहाँ तक बेटी का हाथ गया वहीं से स्टिकर्स हटे हैं ये, बाकी नहीं। वो बर्ड्स वाले ऊंचाई पे हैं तो वो नहीं हटे हैं, सिर्फ यही वाले जहाँ तक उसका हाथ गया है वहाँ तक उसने इन स्टिकर्स को हटाया है। और सच पूछे, मुझे ये वाला जो ये ब्रिज है ये सबसे सुंदर लगता था, लेकिन कुल मिला के इतना बेकार भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे लगी हुई है हमारी शादी की फोटो, जिससे पता चलता है कि ये रूम हमारा ही है, क्योंकि अब तो ये बच्चों का हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बच्चों के लिए ये रूम डेकोरेट किया था और बड़ी प्यारी सी बर्ड्स है ये। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत कम बजट में ही रूम में काफ़ी बड़ा चेंज आ गया है। और देखिए यहाँ पे हमने लगाया हुआ है बच्चों के लिए हाइट चार्ट। ये सबसे अच्छा है, टाइम टाइम पे बच्चों की हाइट चेक हम करते रहते हैं, तो ये भी अच्छा है। अब तो क्या, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अपने आप ही की इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, अपने आप ही चेक करते रहते हैं। तो ये बच्चों की हाइट के लिए हमने हाइट चार्ट लगाया हुआ है। और यहाँ पे हमारा शोकेस है, तो शोकेस में भी सारे बच्चों के टॉयज वगैरह उनके लिए ही लगाए हुए हैं। और यहाँ पे बनाई हुई है हमने एक ट्रेन, देखिए ये भी नहीं हटी है, सिर्फ उसी वॉल पे जहाँ पे सिया ने चढ़ के उनको हटाया हुआ है। और उसे हटाने में काफ़ी मेहनत लगी है, ये नहीं कि वो अपने आप से ऐसे ही हट गए, उन्हें हटाने में उसने काफ़ी मेहनत की है। और ये साइड में हमने एक कॉर्नर रखा हुआ है, इसमें भी सारे टॉयज बच्चों के ही हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने जो भी रूम में सामान रखा है वो या तो सॉफ्ट टॉयज है, ज़्यादातर सॉफ्ट टॉयज ही है, क्योंकि हमने कुछ भी ग्लास का पीस यहाँ पे नहीं रखा हुआ, बच्चों को चोट लगने का डर रहता है। और ऊपर देखिए, ऊपर भी हमने कुछ एनिमल्स की लगाई हुई है पिक्स यहाँ पे, और बच्चे देखकर काफ़ी खुश होते हैं इन्हें। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, ये अलग अलग रेट में आते हैं, कुछ की क्वालिटी डाउन होती तो उनका रेट कुछ कम है, और जिनकी क्वालिटी अच्छी है उनका रेट ज़्यादा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से स्टिकर्स मंगाने हैं। एक चीज़ और हमने बच्चों के लिए की है, ऊपर हमने छत पे कुछ स्टार्स वगैरह लगाए हुए हैं, जो लाइट ऑफ होने पर बिल्कुल नेचुरल स्टार जैसे लगते हैं, क्योंकि ये ग्लो करते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। अगर मैं लाइट ऑफ कर दूंगी शायद मुझे नहीं लगता कि ये कैमरे में आ पाएंगे, लेकिन अगर पूरे कमरे में अंधेरा हो तो ये स्टार्स बहुत सुंदर लगते हैं, एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हम खुले आसमान के नीचे लेटे हों। तो ये भी बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। एक चीज़ और हमने की हुई है इस रूम में, जो ये ऊपर हमने लाइट लगाई हुई है, ये कलरफुल है और इसके कलर हम चेंज कर सकते हैं। देखिए एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरी बेटी जब रात को सोती है तो डेली इसके कलर चेंज करती है, और अलग अलग कलर के साथ बड़ा अच्छा रूम में लगता है, एक मतलब अलग ही मन चेंज हो जाता है लाइट के रिफ्लेक्शन से। तो ये हमने अपने फ़ोन में कर रखा है, फ़ोन में इसका है, जैसे कि हम जिस भी कलर पे करेंगे वही कलर रूम में लाइट का हो जाता है। हो सकता है कि कैमरे में ज़्यादा अच्छा ही ना आ पा रहा हो, क्योंकि लाइट थोड़ी डाउन हो गई है तो इतना सुंदर नहीं लग पा रहा होगा, लेकिन ओरिजिनल में बहुत सुंदर लगता है। और फ्रेंड्स, एक छोटी सी लाइट हमने यहाँ पे लगाई हुई है, जब रूम में अंधेरा हो जाता है तो तभी लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। इसमें यहाँ पे नीचे सेंसर लगा हुआ है, देखिए, और इसमें कलर चेंज होते रहते हैं, बहुत सुंदर ये लगती है। तो इसको हम बाकी लाइट को ऑफ कर देते हैं तो ये अपने आप ही ऑन हो जाती है, देखिए एक बार। तो इस तरह से एक छोटी सी लाइट ये है, एक ऊपर वाली, दोनों ही कलरफुल लाइट है और काफ़ी सुंदर लुक ये रूम को देती हैं। तो इस तरह से हमने मतलब पूरा रूम बच्चों के हिसाब से डेकोरेट किया है। और ऊपर एक बड़ा सा टेडी रखा हुआ है, और छोटे छोटे टॉयज हम बच्चों के जो भी होते हैं, जैसे कि टेडी बेयर वगैरह, वो हम सब बच्चों के लिए यहीं पे रख देते हैं। तो कुल मिला के अब ये बेडरूम का हम बच्चों का रूम ज़्यादा हो रहा है। और वैसे भी बच्चे ज़्यादातर अपने मतलब मदर के साथ ही रहते हैं। और यहीं पे एक कोने में मैंने बेटे की स्टडी टेबल रखी है, जब रात वगैरह में टाइम मिलता है तो मैं उसको यहीं पे पढ़ा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के ये था हमारा रूम जो हमने बच्चों के लिए डेकोरेट किया है।
लेकिन फ्रेंड्स मैं एक बात आपको यहाँ पर बता दूं, ये वॉल स्टिकर्स लगने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि इनको हटाकर फिर से कुछ लगा ले तो फिर वो मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा। ये इनकी गम काफ़ी अच्छी, इनको हटाने के बाद हो सकता है कि आपका जो वॉल का पेंट है वो भी हट जाए। तो अगर आपका मतलब मन कर रहा है कि आप वॉल पे स्टिकर्स लगाएं तो आप 2-3 साल तो ये बहुत आराम से चल जाता है। मुझे नहीं लगा है 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जब मेरा बेटा 3 साल का था तब हमने ये लगाए थे, अब वो 6 साल का हो गया है। एक तरह से उसके 3rd बर्थडे पे हमने ये डेकोरेट किया था। तो उसके बाद अगर आप चाहें तो 2-3 साल ही चल जाएंगे, उसके बाद आप पेंट करा सकते हैं। लेकिन आपने नया नया पेंट कराया और आप इनको लगा रहे हैं तो फिर वो तो मुझको ज़्यादा ठीक नहीं लगता, क्योंकि कुछ टाइम बाद हो सकता है कि आपका मन चेंज हो जाए, आप कुछ और रूम में करना चाहें तो वो तो फिर नहीं हो पाएगा। तो अगर आप कुछ टाइम के लिए रूम में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप ये वॉल स्टिकर ट्राई कर सकते हैं। क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है और अमेजोन से तो मैंने ही लिए थे और इनकी रेंज मतलब पूरे रूम का हमारा मिलाकर 3000 के आसपास आया था। कम का भी आपको पड़ सकता है, क्योंकि तो हमने बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं और हमारे पास बचे हुए भी हैं। कुछ बचे थे वो हमने बाहर और दीवारों पे लगा रखे हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अगर आप ठीक से लगाएं और आपके पास ना बचे तो 1000-1500 में आपका रूम मतलब डेकोरेट हो सकता है। तो मुझे तो ये अच्छे लगे। और फ्रेंड्स आपको हमारा रूम कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।